नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आई न्यूज़ सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। वहीं उज्जैन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी। देखिए खास रिपोर्ट। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन में 662 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसमें उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित नगर विकास योजनाएं, सिंहस्थ 2028 संबंधी कार्य एवं गीता भवन का भूमि पूजन शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन वो नगरी है जहां सम्राट विक्रमादित्य के गौरवशाली अतीत को जीवंत करते हुए 30वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है। अभी 13,500 करोड़ से ज्यादा के काम तो सिंहस्थ के चल रहे हैं। अकेले 2026-27 में हमारे 3,600 करोड़ के कामों के लिए फिर प्रावधान किया है। आज मंगलनाथ की कृपा से मंगल वेला में अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग 662.46 लाख करोड़ के अलग अलग काम, जिसमें 364 करोड़ 37 लाख की लागत से इतने सारे मार्ग हैं। मार्ग भी पढ़ो तो लगेगा ज्यादा हो रहा है। और सबसे बड़ा ये गीता भवन की बड़ी सौगात लगभग 78 करोड़ की लागत से जोरदार ताली बजा करके सारे निर्माण कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण का मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सबसे पहला विश्वविद्यालय कोई खुला है तो उज्जैन में खुला था विक्रम विश्वविद्यालय। ये वो नगरी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं, जिसमें सिंहस्थ 2028 के तहत उज्जैन में चिमनगंज मंडी चौराहा से इंदौर रोड तक एक एलिवेटेड 2 लेन रोड का निर्माण होगा। 945 करोड़ रुपए की लागत से 5.5 किलोमीटर 2 लेन बनेगा। ये 2 लेन सिंहस्थ के क्राउड को मैनेज करने वाले मुख्य मार्गों के रूप में उपयोग किया जाएगा। रीवा जिले के पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है। 7,530 हेक्टेयर में सिंचाई 37 गांव के किसानों को लाभ मिलेगा। 8 मार्च से 22 मार्च तक जल महोत्सव हर गांव में मनाने का फैसला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 में इस बार सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी इलाके पर दिखा तो वो है बस्तर और सरगुजा संभाग की। शायद सरकार ने 1.72 लाख करोड़ के बजट में इन आदिवासी अंचलों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। छत्तीसगढ़ का नया बजट बस्तर और सरगुजा संभाग के विकास को नई रफ्तार देने की कोशिश करता नजर आ रहा है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और रोजगार को जोड़ते हुए इन क्षेत्रों के लिए कई अहम योजनाएं घोषित की है। सबसे बड़ी पहल शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। अबूझमाड़ जैसे दुर्गम इलाके में एजुकेशन सिटी बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 150 नए विद्यालय खोलने की योजना भी बजट में शामिल है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। कुनकुरी, महेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जबकि जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के संचालन का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, 3 नए मेडिकल कॉलेज, कुनकुरी, महेंद्रगढ़, दंतेवाड़ा, जगदलपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा और रोजगार को ध्यान में रखते हुए 1500 बस्तर फाइटर्स का भर्ती का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बस्तर नेट परियोजना और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दूर दराज के इलाके को जोड़ने के लिए सड़क, बस सेवा और मोबाइल नेटवर्क पर भी जोर दिया गया है। सरकार ने
500 नए मोबाइल टावर लगाए और बस्तर सरगुजा बस सेवा शुरू करने के लिए बजट दिया है। बस्तर सरगुजा बस सेवा 10 करोड़, नई सड़क परियोजनाएं। सरकार पर्यटन और खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा देना चाहती है। मैनपाट पर्यटन विकास और बस्तर सरगुजा ओलंपिक के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। पर्यटन और खेल, मैनपाट पर्यटन विकास, बस्तर ओलंपिक 5 करोड़, सरगुजा ओलंपिक 5 करोड़। हमने सदैव यह प्रयास किया है कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्र भी विकास पथ पर मैदानी क्षेत्रों से कंधे से कंधा मिलाकर चलें। इस दृष्टि से हमारे प्रदेश में बस्तर एवं सरगुजा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब जब नक्सलवाद का सूर्यास्त हो रहा है और बस्तर की पावन धरती शांति, पुनर्निर्माण और भरोसे की ओर लौट रही है, ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करते हुए बस्तर के विकास पर अपने प्रयासों को केंद्रित करें। विकास का यही मॉडल सच्चे अर्थों में समावेशी विकास होगा। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के जरिए बस्तर और सरगुजा संभाग को शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में राज्य के अन्य क्षेत्रों के बराबर लाया जाएगा। सरकार का यह भी दावा है कि ये बजट इन इलाकों को विकास की मुख्य धारा में लाने का एक रोड मैप है। प्रोग्रामिंग डेस्क INS 24/7। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की, जिसका मंगलवार 17 मार्च को 12वां दिन था। 12वें दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम साय ने सदन में कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरा। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 12वें दिन सीएम साय ने कांग्रेस पर किया हमला। बजट अनुदान मांग पर हो रही थी चर्चा। सीएम साय ने भूपेश सरकार की गिनाई खामियां। शराब से लेकर DMF पर बोले सीएम साय। मौका भी था, दस्तूर भी था, तो ऐसे में भला छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय कहां पीछे रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 17वें दिन सीएम साय ने मानो कसम खा ली थी कि आज कांग्रेस से आरोप प्रत्यारोपों का सारा हिसाब किताब चुपटा कर देंगे। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगलवार को सीएम साय ने सदन में एक एक करके कांग्रेस को जैसा घेरा वैसा कम ही देखने को मिलता है। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस के 5 साल में ये बात फेमस थी कि कोई ऐसा सगा नहीं जिससे कांग्रेसियों ने ठगा नहीं। उन्होंने अपनों को भी नहीं छोड़ा। आज वो सदन में नहीं है। गौठानों की स्थिति उनके वक्त देखकर बहुत दुख होता था। सीएम साय ने दावा किया कि कांग्रेस के शासनकाल में शराब दुकानों में 2-2 काउंटर हुआ करते थे। कुल मिलाकर सीएम साय ने आज भूपेश सरकार में हुए कथित घोटाले पर जमकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा जनादेश दिया था, एक विश्वास के साथ। जबकि पिछले 15 वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया था, लेकिन जनता को उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार इससे भी ज्यादा छत्तीसगढ़ में विकास करेगी। लेकिन इन्होंने 36 वादे का जन घोषणा पत्र जारी किया था। उन्होंने लूट मचाया, वो चाहे आसमान हो, चाहे मतलब धरातल हो, चाहे धरातल के अंदर भी भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया। इसलिए 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको आउट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। काम की स्पीड हमारी सरकार में दोगुनी है। कांग्रेस को किसानों की चिंता नहीं थी, हमारी सरकार ने उनकी चिंता की। कांग्रेस के समय काम का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं होता था। ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों का क्या हाल होता था सबने देखा है। कांग्रेस के समय उन्होंने 5 बार भी मंत्रालय का मुंह शायद ही देखा होगा। और इसके साथ ही सीएम साय ने बजट सत्र के 17वें दिन कांग्रेस विधायकों की विधानसभा में गैर मौजूदगी पर भी तंज कसा। विपक्ष का कोई बड़ा कार्यक्रम शायद है विधानसभा घेराव का, और उनके छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी आए हुए हैं, इसलिए वो सदन में मौजूद नहीं रहे। सदन महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके लिए वो महत्वपूर्ण लगा, जबकि उनको इस अवसर पर सदन के अंदर रहना चाहिए था। बहरहाल
कहा जा सकता है कि मंगलवार को सीएम साय फुल फॉर्म में नजर आए। सीएम साय ने भूपेश सरकार की कमियां तो गिनाई ही साथ ही साथ अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई। कह सकते हैं कि आज बजट सत्र के 17वें दिन को सीएम साय ने अपने नाम कर लिया है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल 17 मार्च को रायपुर से रीवा के लिए फ्लाइट की सेवा शुरू कर दी गई है। इस खबर की सूचना देते हुए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि काफी समय से मांग थी कि रीवा और रायपुर के बीच फ्लाइट की सेवा होनी चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में रीवा और विंध्य के लोग रहते हैं, इसलिए इस सेवा को शुरू कर दी गई है। इस दौरान छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि उनकी प्राथमिक शिक्षा रीवा में हुई है और रीवा से उन्हें काफी लगाव भी है। अब जब दोनों राज्यों के बीच वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ेगी तो इसका फायदा दोनों राज्यों को होगा। छत्तीसगढ़ में रायपुर हो, चाहे दुर्ग हो, चाहे भिलाई हो, चाहे बिलासपुर हो, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में रीवा और विंध्य क्षेत्र के लोग यहाँ पर रहते हैं। और छत्तीसगढ़ बनने के बाद उनको ऐसा लगता था कि हमारा संपर्क कुछ टूटा है। इस एयरलाइंस के शुरू होने के बाद जो प्रधानमंत्री जी की उड़ान योजना के अंतर्गत संभव हो पाया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की, हमारी सरकार की जो स्टेट VGF की योजना है, उसके चलते ये संभव हो पाया है। अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचकर चर्चा में आई मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में है। महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा ने फरमान खान से लव मैरिज की, जिसके बाद परिवार और समाज में विवाद शुरू हो गया है। पिता ने इस पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बेटी की सुरक्षा की मांग की है। इस मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत संघचालक प्रकाश शास्त्री ने कहा कि ऐसे मामलों के सामाजिक कारणों की गहराई से जांच जरूरी है। उन्होंने पारिवारिक विखंडन और संस्कारों की कमी के कारण बताया। नहीं, हमारे संस्कारों की कमी है। संस्कार यदि ठीक से अगर मजबूत रहे हमारे, तो कौन ब्रेन वॉश कर सकता है हमको। और इसलिए संस्कार देने का काम, और इसलिए कुटुंब प्रबोधन में ये विषय भी है कि अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी देना, उनको अवगत कराना, उसके बारे में एक श्रद्धा निर्माण करना। मालवा प्रांत की बेटी देश की बेटी है और ये पूरे देश के लिए एक चिंतनीय विषय है। और इसके कारणों पे जाना चाहिए समाज ने कि क्यों ये हो रहा है। और जैसा मैंने बताया आपको, ये संस्कारों के अभाव के कारण ये होता है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश सहित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सभी तमाम बड़ी खबरों के से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।